हेलो दोस्तों, मैं राजन झा आपका एडिटोरियल क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं जो कि है भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो भारत में अरबों का आक्रमण ये हमारा इतिहास का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो उसमें पहला चैप्टर या पहला टॉपिक आप लोग बोल सकते हैं वो है भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, कि भारत के जो सिंध के क्षेत्र में किस प्रकार अरब के द्वारा आक्रमण किया गया उसकी जानकारी हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से प्री को देखते हुए बना रहे हैं वीडियो। अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको और भी ज़्यादा डीप पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन अभी प्री के लिए इतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं भारत में अरबों के आक्रमण को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्रोत को, कि इतिहास के किस स्रोत से हम लोग को भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो एक फ़ारसी ग्रंथ है। ठीक है, एक फ़ारसी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। ठीक है, यह आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा कि फ़ारसी ग्रंथ चचनामा, इसी से सबसे पहली बार सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर अभी आप भारत के मैप को देखते हैं तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र जो कि आपको सिंध का क्षेत्र है या अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ तक क्या था, एक भारत का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो पहली बार जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ भारत के क्षेत्रों में, तो वो भारत के अंदर ना आकर के भारत के सिंध के क्षेत्र में शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ वो हम लोगों को कहाँ से पता चलता है, तो वो एक फ़ारसी ग्रंथ है चचनामा, वहीं से हम लोगों को पता चलता है। क्लियर है। भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अरबों के नेतृत्व में हुआ था। यह भी हम लोग पढ़ ही लिए कि भारत में अरबों का ही आक्रमण सबसे पहले हुआ था। तो 2 पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया कि किस ग्रंथ से पता चलता है, तो चचनामा जो कि एक फ़ारसी ग्रंथ था, और मुस्लिम आक्रमण जो कि किसके नेतृत्व में हुआ था, वो अरबों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग उद्देश्य को देखते हैं कि भारत में अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इतिहास में आपको 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखना होगा। स्रोत को, उसका उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा और उसका क्या विस्तार हुआ। तो इस तरह छोटे छोटे पॉइंट को अगर आप लोग पढ़िएगा तो इतिहास को और अच्छे से समझ पाइएगा। और रटना नहीं है, हर एक पॉइंट को एकदम समझते हुए पढ़ना है। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या था, ये हम लोग को देखना है। तो 2 पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट है साम्राज्य विस्तार। ठीक है, कि अरब का जो क्षेत्र था तो वो सबसे पहले वो लोग यही सोचते थे कि हम जहाँ पर भी आक्रमण करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर साम्राज्य को बढ़ाना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि जब तक धन नहीं होगा तब तक साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अरब जो था उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो साम्राज्य का विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना। क्लियर है। और सेकंड क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो 2 पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया, पहला साम्राज्य विस्तार एवं धन प्राप्ति, और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना उनका मुख्य उद्देश्य था, और साथ में ही क्या था कि साम्राज्य का भी विस्तार करना है। ठीक है, और साम्राज्य विस्तार करने के लिए धन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो धन की प्राप्ति भी करना चाहते थे। तो जब आप आगे अरब के आक्रमण में जब आप आगे पढ़ोगे तो यामिनी वंश, गजनी वंश या गौरी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आगे कि किस तरीके से मोहम्मद गजनवी आया, भारत को 17 बार लूटा, कैसे धन प्राप्ति करके वो फिर वापस चला जाता था। तो वो सब आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों को उतना डीप नहीं जाना है। क्लियर है। तो और यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है और बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला 711 ईस्वी और 712 ईस्वी, यहाँ पर हमेशा बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि पहली बार अरब आक्रमण कब हुआ। बहुत सारे बुक में आपको दिखेंगे 712 ईस्वी, बहुत सारे बुक में आपको दिखेंगे 711 ईस्वी। तो इसका क्या गुत्थी है उसे हम लोग सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो 711 ईस्वी में अब्दुल्ला,
ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखना है, अब्दुल्ला और बुदेल। ठीक है, अब्दुल्ला और बुदेल, ये 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण मतलब भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन दोनों ही असफल रहता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में पहली बार आक्रमण कब हुआ, तो 711 ईस्वी। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, असफल रहा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में पहली बार सफल आक्रमण कब हुआ, तो वो होता है 712 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार आक्रमण 711 और पहली बार सफल आक्रमण 712 ईस्वी में। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ये नाम आप लोग को पढ़े भी होंगे और याद भी रखना है। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहली बार सफल आक्रमण इन्होंने सिंध के क्षेत्र पर किया था। ठीक है, अब किसके अनुसार ये हम लोगों को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार सफल आक्रमण किया, तो एक इतिहासकार थे हरिश्चंद्र वर्मा। ठीक है, ये नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग रख सकते हैं कि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार सफल आक्रमण किया। क्लियर है। और एक और आप लोग नाम याद रख सकते हैं बीडी महाजन जी का, इन्होंने कहा था कि 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और आगे भी बनेगा ही, और अगर आप लोग पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो इतने सारे पॉइंट को तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख लिया। हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि 712 ईस्वी में पहली बार सफल आक्रमण हुआ। बीडी महाजन जी ने कहा कि 711 ईस्वी में पहली बार आक्रमण हुआ। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम किससे आज्ञा लेकर के वो सिंध आए थे। ठीक है, तो किससे आज्ञा लेकर के आए थे, तो ईरान के जो हाकिम थे। ठीक है, अब हाकिम क्या होता है, तो हाकिम बोला जाता है गवर्नर को। ठीक है, तो ईरान की जो राजधानी थी दमिश्क का क्षेत्र जो था, वहाँ पे अल हजाज बैठा करते थे। ठीक है, वही हाकिम थे ईरान के, गवर्नर अल हजाज, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, अल हजाज। ठीक है, इसी से आज्ञा लेकर के मोहम्मद बिन कासिम क्या हुए, सिंध आए। ठीक है, और पहली बार आपको पता भी है कि 712 ईस्वी में उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को पूर्ण रूप से जीत लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा कौन था, तो उस समय सिंध का राजा दाहिर था। ठीक है, कौन था, दाहिर था, जो कि एक चच का पुत्र था, हिंदू शासक था। ठीक है, और ब्राह्मण था। ठीक है, तो सिंध पर आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, तो राजा दाहिर था। ठीक है, जो कि हिंदू शासक था और चच का पुत्र था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं परिणाम और प्रभाव, कि क्या परिणाम पड़ा और क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, स्रोत हम लोगों ने देख लिया, किस अरबों के आक्रमण के द्वारा क्या क्या हुआ, क्या उद्देश्य क्या था। 711 ईस्वी, 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम, अब्दुल्ला, बुदेल, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या परिणाम क्या पड़ा। ठीक है, कि अरबों के आक्रमण, जो भारत के सिंध के क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया, उसका परिणाम क्या मिला। तो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। ठीक है, तो पहली बार इस्लाम का प्रवेश कब हुआ, तो अरब आक्रमण जो हुआ था, अरबों के द्वारा ही पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ। कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। एक पॉइंट क्लियर कि पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश कब हुआ, तो अरबों के आक्रमण के समय हुआ। क्लियर। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो भारत के जो सिंध क्षेत्र हैं, ठीक है, सिंध क्षेत्र या आप सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी के नाम से वो लोग पुकारते थे, और सिंध को वो लोग हिंद के कह करके पुकारते थे। तो भारत के जो आप पूर्वी क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, उत्तरी क्षेत्र में आप देखते हैं, तो उस क्षेत्रों को इन्होंने पहली बार क्या कहा, हिंद कह करके पुकारा, और इसी हिंदू से हिंदू शब्द बना, और यही हिंदू से आगे चलकर हिंदुस्तान नाम पड़ता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोगों का यहाँ पर क्लियर हो गया।
कि पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश कब हुआ, तो अरब आक्रमण के समय होता है। और हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ या किसने किया, तो अरब वासियों ने किया। ठीक है, और यही हिंद और हिंदू शब्द आगे चल कर के हिंदुस्तान नाम पड़ता है हमारे भारत का। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं खजूर की खेती और ऊँट पालन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो खजूर की खेती और ऊँट पालन, हाँ, खजूर की खेती और ऊँट पालन यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब आप लोग को पता होगा कि ईरान का जो क्षेत्र है वो क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। और रेगिस्तान में किस तरह के फल होते हैं, तो खजूर का फल होता है। और जब आप लोग भारत में आते हैं तो भारत का जो आपका राजस्थान का एरिया है या आप लोग सिंध के एरिया में देखते होंगे तो वहाँ पर क्या है कि खजूर की खेती ज़्यादा होती है। तो वो लोग क्या किए, जिस तरह से साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो वो लोग अरब के क्षेत्र से जब आक्रमण कर रहे थे सिंध के क्षेत्र में, तो वो अपने साथ वो खजूर के पेड़ को भी ला रहे थे, साथ में वो ऊँट को भी ला रहे थे। इसलिए अगर आप अगर देखते हैं तो अरब का क्षेत्र, जैसे सऊदी अरब का क्षेत्र देखते हैं या आप भारत के राजस्थान के क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पे आपको ऊँट सब दिखता होगा। तो वो ऊँट पहली बार अरब वासियों ने ही लाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जजिया कर किसने लगाया। ठीक है, अब जजिया कर क्या होता है, तो जजिया कर एक धार्मिक कर होता है जो कि गैर इस्लाम धर्म पर लगाया जाता है, मतलब हिंदुओं पे। मुस्लिम पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम पे ज़कात कर लगाया जाता था और हिंदुओं पे जजिया कर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि जजिया कर पहली बार किसने लगाया, तो पहली बार अरब वासियों ने लगाया। क्लियर है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद कराया गया। ठीक है, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि का क्या किया गया, अरबी अनुवाद करवाया गया। तो पंचतंत्र क्या था कि भारत की एक रचना थी, ब्रह्म सिद्धांत भी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो इन सारी पुस्तकों को क्या किया गया कि अरबी में अनुवाद करवाया गया। इसलिए करवाया गया कि भारत का जो ज्ञान था वो बहुत ही ज़्यादा आज भी नाम है और कल भी नाम था। ठीक है, तो भारत का ज्ञान क्या हुआ, अरब के क्षेत्र में गया, और ना कि सिर्फ अरब के क्षेत्र में, अरब से आगे फिर वो यूरोप के क्षेत्र में भी गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का ज्ञान कितना ऊपर था पहले भी और आज भी, कि भारत पर ही आक्रमण करके और यहाँ का ही पुस्तक वो लोग ले जा करके उसे अरबी में ट्रांसलेट करके उसे अरब ले गया, अरब से ईरान गया, ईरान से फिर आगे यूरोप गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग एक एक करके आप लोग याद रख सकते हैं। इतिहास को सबसे पहला चीज़ है कि इतिहास को रटना नहीं है। ठीक है, इस इतिहास को समझा जाता है और आप लोग भी रटने का प्रयास ना करें और सिर्फ पढ़ें और समझें। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया था, तो दिरहम नामक सिक्का अरब वासियों ने ही चलाया था। यहाँ से भी पीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया, तो अरब वासियों ने चलाया था। तो यहाँ तक सारे पॉइंट हम लोगों के क्लियर हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक जितना भी अरब वासियों का था वो सारे इतिहास को हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, कि किस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय भारत पर हुआ, भारत के सिंध क्षेत्र पर हुआ। ये सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के उदय में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं संस्थापक। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इन्हें शॉर्ट में हम लोग पैगंबर साहब भी बोलते हैं या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, कुछ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। पहला पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया। इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, मक्का में हुआ था। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो मक्का में हुआ। इनका पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था, अमीना था। तो 4 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, वो चारों पॉइंट को रिवाइज़ कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म के उदय में
पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि इसके संस्थापक कौन हैं। इनके संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी मक्का में, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। ये 4 पॉइंट हम लोग के हो गए। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा की गुफा में हुई थी। ठीक है, मक्का में एक जगह है, पहाड़ है, तो वो एक हीरा का गुफा उसका नाम ही है, तो वहाँ पर ही ज्ञान की प्राप्ति पहली बार हज़रत मोहम्मद साहब को हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हिजरी संवत के बारे में। तो ये हिजरी संवत क्या है? ठीक है, हिजरी संवत क्या है? तो ये क्या है? इस्लामिक कैलेंडर है। क्या है? इस्लामिक कैलेंडर है। हाँ, तो हिजरी संवत क्या है? एक इस्लामिक कैलेंडर है जिसकी शुरुआत कब हुई? 24 सितंबर 622 ईस्वी। 622, ठीक है, 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। और हिजरी संवत क्या है? कि इस्लाम का कैलेंडर है। जिस तरह हम लोग अपना हिंदू में देखते हैं विक्रम संवत के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरह मुस्लिम जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था उसमें हिजरी संवत के बारे में पढ़ा जाता है। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 24 सितंबर 622 ईस्वी में। ठीक है, पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना का यात्रा कर रहे थे, ठीक है, पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना का रास्ता तय कर रहे थे, उसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। और हिजरी संवत क्यों मनाया जाता है? तो पैगंबर साहब या हज़रत मोहम्मद साहब जिस दिन मक्का से मदीना का रास्ता तय करते हैं, उसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका विवाह किससे हुआ था। ठीक है, तो इनका विवाह खदीजा नामक एक विधवा से हुआ था। जब हज़रत मोहम्मद साहब 25 वर्ष की आयु में थे तो उनका विवाह खदीजा नामक एक विधवा से हो गया। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था फ़ातिमा। ठीक है, नाम याद रखना है, फ़ातिमा। इनके पापा का नाम, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पुत्री का नाम फ़ातिमा और इनकी पत्नी का नाम खादीजा। ठीक है, ये 4-5 नाम आप लोग को याद रखना है। इनका कोई पुत्र नहीं था, औलाद नहीं था, तो इनका जो दामाद था उनका नाम था अली। यहाँ से भी आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे अली का। तो अली जो थे वो हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में मदीना में इनको दफनाया गया। तो यहाँ तक सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। इस्लाम धर्म के बारे में एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। इनकी माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खादीजा था। और इनकी पुत्री का नाम फ़ातिमा था। और इनके दामाद का नाम अली था। और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। और हिजरी संवत हम लोगों ने देख लिया 24 सितंबर 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और हिजरी संवत क्या था? तो एक इस्लामिक कैलेंडर है। और जिस दिन हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना का रास्ता तय करते हैं तो उसी दिन से क्या होता है? हिजरी संवत का शुरुआत होता है। पवित्र ग्रंथ कुरान, ये आप लोग को पता होगा कि इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? उन्हें खलीफा कहा जाता था। ये लाइन आप लोग बहुत बार सुने होंगे, खलीफा वर्ड। तो खलीफा वर्ड वो होते थे जो कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी होते थे। ठीक है, या जो कि पैगंबर मोहम्मद को मानते थे उन्हें ही खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा शुरुआत में क्या था? एक धार्मिक प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, धार्मिक प्रमुख के साथ साथ क्या होता था? वो धर्म को आगे बढ़ाते थे, पैगंबर साहब के नाम को वो आगे बढ़ाते थे, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाते थे। लेकिन धीरे ही धीरे क्या हुआ, देखते देखते ये खलीफा वर्ड जो है वो धार्मिक के साथ साथ क्या हुआ? राजनीतिक पद में भी आ गया। ठीक है, तो धार्मिक के साथ साथ जब राजनीतिक आ गया तो क्या हुआ कि ये इस्लाम धर्म 2 वर्गों में टूट जाता है। ठीक है,
2 वर्गों में टूट जाता है। और आप लोग को पता भी होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इस्लाम धर्म जो 2 वर्गों में टूटा था उनका नाम क्या था, शिया और सुन्नी। ठीक है, ये शिया और सुन्नी 2 वर्गों में इस्लाम धर्म टूट गया। जिस तरह आप लोगों ने हीनयान महायान शाखा पढ़े होंगे, ठीक है, जैन धर्म सब में, बौद्ध धर्म सब में, तो उसी तरह क्या हुआ कि इस्लाम धर्म में 2 वर्गों में टूट गया, शिया और सुन्नी। अब शिया कौन होते थे? शिया वो होते थे जो कि पैगंबर साहब के वंशज होते थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि पैगंबर साहब के कोई भी पुत्र नहीं थे, तो उनका जो दामाद था वही असली उत्तराधिकारी था। ठीक है, और उनका नाम क्या था? अली। तो जो शिया लोग होते थे वो चाहते थे कि जो पैगंबर साहब के वंशज हैं, मतलब अली जो हैं, वही अगला खलीफा बने। लेकिन सुन्नी लोग चाहते थे कि नहीं, कोई भी बन सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अली ही बने, जो भी उसके लिए एक प्रमुख उत्तराधिकारी होगा वो उस वहाँ पर खलीफा के पद पे बन सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, पैगंबर साहब ने क्या किया? 5 शिक्षा दिया था। ठीक है, ये 5 शिक्षा आप लोग को पता होगा और आगे भी याद रखना है। पहला है कलमा। ठीक है, डेली कलमा पढ़ना है। ठीक है, नमाज डेली 5 बार पढ़ना है, जो कि आप लोग को पता भी होगा, इस्लाम धर्म में डेली 5 बार नमाज पढ़ा जाता है। कलमा जो कि कुरान है उसे डेली पढ़ना है 1 बार। साल में 1 बार रमज़ान मनाया जाएगा, जिसे आप लोग रोज़ा कहते हैं, जिसमें भूखे रहते हैं 1 महीने तक लोग। और जो भी इसमें होता है तो वो आप लोग को पता ही होगा रोज़ा में क्या होता है, रमज़ान में। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं ज़कात कर। ठीक है, जैसे आगे हम लोगों ने अभी देखा था कि जजिया कर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि गैर इस्लाम धर्म से लिया जाता था, मतलब हिंदुओं से। और ज़कात कर जो होता था वो केवल इस्लाम से लिया जाता था। जो मुस्लिम होते थे वो अपने आय का कुछ हिस्सा, ठीक है, टैक्स के रूप में देते थे, उसे ही ज़कात कर कहा जाता था। और 5वां पॉइंट था हज, कि कम से कम 1 बार मदीना ज़रूर जाए। ठीक है, क्योंकि मदीना में ही पैगंबर साहब को, हज़रत मोहम्मद साहब को दफनाया गया है। और आप लोग को पता ही होगा, इसे आज हम लोग काबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पैगंबर साहब ने ये 5 पॉइंट कहा था कि जो ये 5 काम करेगा वो ही एक इस्लाम धर्म में अच्छा माना जाएगा और उसे जन्नत नसीब होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया और पढ़ लिया।